हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं बीएसटीसी वालों के लिए राजस्थान जीके के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बीएसटीसी के अलावा जो भी बच्चे राजस्थान पुलिस की या और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो राजस्थान जीके हैं वो बीएसटीसी में क्या होते हैं कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाकर देख लेना, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। आप चाहे क्लास में या जो भी जहाँ पर भी पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, किसी भी कोचिंग क्लास से पढ़ो, पर आपको हमेशा रिपीटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये ध्यान रखना। यदि आप मान लो एक बुक आती है जिसमें जो सभी एग्ज़ाम क्या है आए हुए हों, किसी भी परीक्षा में एक बुक आती है, उसमें आप जो भी रिपीटेड पर्सन है आप उनको पढ़ लो, आपका राजस्थान जीके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप ना हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन को ही पढ़ा करो, जो ऐसे मत पढ़ो। जैसे आपको पता है भाई दद्रेवा है, जैसे गोगा जी है, तो उसके बारे में आपको क्या पूछेंगे, या तो शीर्षमेढ़ी पूछेंगे या उनका जन्म कहाँ हुआ वो पूछेंगे, ठीक है, या उनके घोड़े का नाम पूछ लिया जाएगा। तो बस इतना ही पूछा जाता है। तो ये तीन चीज़ हैं, तो ये तीन चीज़ फिक्स हैं, ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछी जाएंगी तो पूछी जाएंगी, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप बेफालतू में पढ़ते हो, उनकी माता का नाम, उनका भाई का नाम, उनकी पिता का नाम, उनकी बहन का नाम, ऐसे ये फालतू वालतू चीज़ें मत पढ़ो। आप जो चीज़ें पूछी जा रही हैं ना एग्जाम में, आप वही चीज़ पढ़ो। आपको पता है भाई ये चीज़ें पूछी जा रही है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे फालतू नहीं पढ़ेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना। तो जो मैं ये क्वेश्चन लाया ये भी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आते हुए रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांवा नहर से सिंचाई होती है? भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें गुड़गांवा में एक नहर है जिससे सिंचाई होती है? तो भाई ये हमारा भरतपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है भाई? जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है कांकड़ी नदी, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में? तो सर्वाधिक वन की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में नहीं, कोटा और बारां जिले में है, क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो कोटा और बारां में बहुत ही हरियाली है और वहाँ पर बहुत ही वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? भाई सांगवान एक पौधा होता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा होगा? भरतपुर और अलवर होगा, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर। विलास सिंचाई योजना संबंधित है, तो विलास सिंचाई योजना कोटा से संबंधित है, ये ध्यान रखना। मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए श्रेणी में, यानी कि सुरक्षित वन में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में भांगड़ा नागल बांध में सबसे अधिक सिंचाई होती है? भाई भांगड़ा नागल बांध है वो कहाँ है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये पंजाब में है, ठीक है। पंजाब से ऊपर तो ये श्री गंगानगर है, ये बिल्कुल भांगड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इससे लिप्त नहरों, लिप्त नहीं है ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? लिफ्ट का मतलब इनसे निकली हुई कितनी नहरें हैं, यानी कि इनसे कितनी नहरें निकलती हैं। इंदिरा गांधी जो एक नदी जाती है, जैसे ये नदी है, इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर से कितनी नहर निकलती हैं, छोटी छोटी नहर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? लिफ्ट बोलते हैं। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम हैं इनके, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस राज्य में? देखो मैंने आपको कहा था सिद्धमुख नौहर, अब जिसको भी राजस्थान के बारे में पता होगा सिद्धमुख कहाँ है, नौहर कहाँ है, वो इस क्वेश्चन को आराम से बता देगा। तो ये राजस्थान में है, ठीक है। और ये जो सिद्धमुख नहर है यही इंदिरा नहर से निकलती है, एक नहर ये इंदिरा नहर से निकलती है। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? भाई घग्गर नदी के किनारे बसा है, कई बार इसका नाम सरस्वती नदी भी आ जाता है, द्वेष, ठीक है। बिच्छा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? भाई बिच्छा मेड़ा एक स्थान है राजस्थान में, तो ये सोम नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के किस क्षेत्र में सांगवान के वन पाए जाते हैं? अभी देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था पीछे, तो ये मध्य में होगा, ठीक है। मध्य में क्यों होगा? क्योंकि ना तो इन्होंने पूर्व अच्छे से बोला है,
ना इन्होंने दक्षिण पूर्व बोला है, ठीक है। इन्होंने तो उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व बोला है, तो उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व इसमें तो वन के कोई नाम ही नहीं है अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? भाई राजस्थान नहर का निर्माण है वो कहाँ हुआ है, मतलब किस बैराज से, जो राजस्थान फीडर की समाप्ति से राजस्थान नहर का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? भाई वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान है वो किन पशुओं से होता है पश्चिमी राजस्थान में? तो ये गाय से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो भाई ये सबको पता है, सेवण घास कहाँ उगती है? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोडवाण पक्षी पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सांगवान कौन सा वृक्ष है, यानी कि राजस्थान का सांगवान किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो सांगवान है वो रोहिड़ा को कहते हैं, ठीक है। और कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहते हैं। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो ये हमने बताया अभी, खेजड़ी के नीचे लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष क्या है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, अब रेगिस्तान में क्या ज़्यादा पाए जाते हैं? रेगिस्तान का इसका मतलब है जो राजस्थान है, ये नहीं कहना चाह रहा है जैसलमेर का, ठीक है ना, जैसलमेर का नहीं कहना चाह रहा, ये अरावली पर्वतमाला है। तो इधर सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष लगता है? तो भाई एक तो खेजड़ी भी लगती है, पर सबसे ज़्यादा रोहिड़ा फेमस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा ऐसा कारण है जो मरुस्थलीकरण का कारण? अतिचारण है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, यानी कि आप अतिचारण और वन उन्मूलन भी नहीं है। वन उन्मूलन का मतलब होता है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ठीक है ना। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? किस प्रजाति के मिलते हैं भाई? खेजड़ी के। सोम कमला आंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ये डूंगरपुर में अवस्थित है, ठीक है। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? अब भी हमने ये क्वेश्चन किया था, तो ये कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है ना। और काजरी एक संस्थान है, वो भी बहुत फेमस संस्थान है, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? अब आप हमें बताइए, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब होगा? मतलब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया, कब इसका प्रारंभ होगा? तो इसका प्रारंभ 31 मार्च 1958 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो ये उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाएंगे। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? तो वो थी अमृता देवी, बिश्नोई समाज, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको पूछे कि पेड़ पौधे और वन्य जीवों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कौन तैयार रहता है? तो भाई बिश्नोई समाज है, वो पेड़ पौधे जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी वनस्पति है जो राजस्थान में नहीं मिलती? तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वाली नहीं मिलती। कंटीली बिल्कुल, जैसे बेर की झाड़ी हो गई, बबूल हो गए, ये पाए जाते हैं, मरुस्थली में भी पाए जाते हैं। पतझड़ी, ये तो भाई मौसम होता ही पतझड़ी, तो पतझड़ी भी पाया जाता है। सांगवान के वृक्ष किस जिले में सकेंद्रित हैं? तो किस जिले में है? उदयपुर में, ये ध्यान रखना। ये हमारे आपके क्वेश्चन हो गए हैं आज के, और आपको 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और अब के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
आप हमारे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। अब के लिए धन्यवाद।